एक विशेष प्रयोजन के तहत ये वार्ता रखी गई है। प्रदेश में कुछ दिनों पहले ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हुआ था। उसकी पूरी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने गोरखपुर में सर्वप्रथम शुरू किया था और जहाँ मुख्य उद्देश्य था कि हम शहर को एक सेफ सिटी बनाए सीसीटीवी के प्रयोग से। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी। सीसीटीवी बहुत दिन से प्रयोग कर रहे थे, बट एक सुनियोजित और संगठित रूप से बढ़ने की आवश्यकता थी और उसको हम लोगों ने प्रयास करके गोरखपुर देश का पहला शहर बना जहां समस्त चौराहों पर कैमरे लगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम कानपुर आए और कानपुर में स्थिति को देखी तो हमें लगा कि इसको हमें जिस प्रकार हमने गोरखपुर शहर को बनाया है सेफ सिटी की, हर चौराहे पे कैमरा, और अगर हर चौराहे पे कैमरा लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना सकारात्मक प्रभाव कानून व्यवस्था पे पड़ता है। इसका सीधा सीधा फायदा होता है सर्वप्रथम कि डेटरेंस होती है। जो शरारती तत्व हैं या अपराधी हैं उनको मालूम है कि वो अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मिस्टर इंडिया तो बन नहीं पाएंगे और उस चक्कर में जहां कोई इस तरह की गलत घटना करता है तो कैमरे के हद में आ जाता है और हर चौराहे होने से फिर हम उसके पॉइंट टू पॉइंट पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले थी डिटरेंस। दूसरी बात, अगर किसी ने दुस्साहस भी की तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता था। गोरखपुर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत हुआ था कि जब अपराधी पकड़े गए तो आपस में झगड़ा हुआ उनका और उन्होंने कहा कि यार मैंने इसको कहा था कि गोरखपुर शहर मत जाओ, ये माना नहीं और देखो हम पकड़े गए। तो वही चीज हमें यहाँ भी लानी है कि अगर हर जगह कैमरा लग गया तो पहला डिटरेंस होगा, दूसरा डिटेक्शन होगा और तीसरी पहलू होती है जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई निर्दोष जेल ना जाए। आपको भी मालूम है सामान्य केसों में फर्जी नामजदगियां हो जाती हैं, फिर दोनों पक्ष से लोग खड़े हो जाते हैं गवाह। ऐसे मामलों में सीसीटीवी बड़ा ही सार्थक होता है जो सही आदमी को जेल भेजने में मदद करता है। तो इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र को प्रभावी ढंग से आज लॉन्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने लोगो रिलीज किया। लोगो अपने आपके सामने है, त्रिनेत्र का लोगो। ये हम लोगो इसकी ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं कि जहां भी ऑपरेशन त्रिनेत्र है उससे ये लोगो सिनोनिमस होगा। लोगो उद्देश्य देखता, आपने देखा होगा कि तीसरे आंख के रूप में है, जिसमें बीच में जो कैमरा है वो पुतली का दर्शाता है और दोनों तरफ उसकी भौवें, और ये हम एक तरह से कहेंगे कि तीसरे नेत्र के रूप में पूरे शहर में त्रिनेत्र का जो ये लोगो है इसको हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम शहर में हर घर कैमरा इसको लॉन्च कर रहे हैं। हम अपने नागरिकों से अनुरोध कर रहे हैं कि हर आदमी अपने घर में एक छोटा कैमरा लगाए, एक छोटा कैमरा जो वाईफाई इनेबल्ड हो। अगर आप लगा लेते हैं तो उसकी कीमत ज्यादा नहीं होती है। नॉर्मली लोगों को मालूम होता है कि बहुत कीमत है, 2-2.5 हजार रुपए में एक छोटा सा कैमरा लग जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी आवागमन के घरों में रास्ते हैं उसमें होना चाहिए। आप कहीं भी रहेंगे आप देख सकेंगे कि आपका परिवार सुरक्षित है, आपके घर में बच्चे सुरक्षित हैं। और बहुत सी कम से धनराशि के इन्वेस्टमेंट से हम ऐसी चीजों में, कहीं पार्टियों में जाते हैं और 5-10 हजार रुपए खर्च कर देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा शहर के सभी नागरिकों को ये हर घर कैमरा अभियान में भाग लें। आज से हमारे जो बीपीओ सिस्टम है जिसको हमने कुछ दिन पहले क्रियान्वयन किया था, उसके बारे में अलग से बताऊंगा, उनके माध्यम से हम शहर के नागरिकों को प्रोत्साहित करेंगे, गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, और खास करके जिन कोई मकान चौराहों पे तिराहों पे है उनसे अनुरोध करेंगे वो इस कैमरे को लगाएं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कानपुर शहर को, हमारा टारगेट है कि अगले 3 महीनों में हम इसको हर चौराहे पे कैमरा लगाने में सफल होंगे एक अनुमान के अनुसार। और इसलिए आपके माध्यम से मैं शहर के नागरिकों से आह्वान करता हूं इस अभियान में मांग लें, इस लोगों को लगाएं और इसके साथ साथ हर कैमरे पे अपने घरों पे लगाएं। इसके साथ साथ ये जितने लोग हैं इनको हम त्रिनेत्र मित्र के रूप में जाने जाएंगे, जिन लोग वहां पे लगाएंगे, और उनसे हमारा संपर्क भी रहेगा। हमारे जो बीपीओज हैं वो भी टच में रहेंगे। दूसरे फेज में हम आने वाले समय में शहर के जो हमारे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल ओनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि शहर के प्रमुख चौराहों को गोद लें। हम लोगों ने गोरखपुर में भी ये किया था, जहां बहुत सारे शहर के नागरिक आगे आए और सैकड़ों चौराहे गोद ले लिए उन्होंने।
हम उनसे वार्ता करेंगे इस दौरान, अगले जब हर घर कैमरा चला होगा 8-10 दिन के दौरान, और उनसे शहर के प्रमुख चौराहों पर बहुत कम कीमत पर, तो वहां पर हाई क्वालिटी कैमरे लगाए जाएंगे जहां फेशियल रिकॉग्निशन फैसिलिटी और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग फैसिलिटीज होंगी, जिससे कोई भी शहर में अपराधी अगर आता है और हम उसकी इमेज को डाले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। वाहन चोरियां होती हैं, तो वाहन को अगर एक बार कंट्रोल रूम से उनको नंबर फ्लैश हो जाएगा तो गाड़ियों पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा। इसमें हम शहर के नागरिकों की मदद लेंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसको ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए शहर में 3 महीने का टारगेट है हमारा। जैसे मैंने आपने कहा, इस वक्त हम फरवरी के शुरू में है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैक्सिमम हम अप्रैल 30 को टारगेट लेके चलेंगे इस वक्त कि हम शहर को सैचुरेट करें और आप इसको सेफ सिटी मिलाएं। ये पहला मुद्दा था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आप ऑपरेशन त्रिनेत्र की बात हो, आप कोई मीडिया में उससे रिलेटेड कोई भी खबर छापे, उस लोगो को जरूर छापिए, क्योंकि लोगो एक हमें उसको एक पहचान देगा, उसको ब्रांड देगा, और आपकी मदद इसमें आवश्यकता है, क्योंकि आपकी मदद से ही ये एक जन आंदोलन बनेगा। जैसे हमारे गोरखपुर ने एग्जाम्पल दिया है, एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ, लोगों को उसके जब लाभ मिलने लगे तो वो चर्चा का विषय बन गया। यहाँ भी मैंने देखा कि बहुत काम हुआ है, उसको थोड़ा और सुनियोजित और संगठित ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है, हम लोगों ने हाल में ही हमारे जो बीट पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका हम लोगों ने देखा कि वो फेसलेस हैं, उनको शहर में कोई नहीं जानता। उनको फेस देने के लिए उनको सर्टेन अधिकार दिए गए, उनसे कई चीजें करने के लिए कहा, और उसके तहत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों पे जाना शुरू किया। उन कई कामों में एक महत्वपूर्ण काम उनको दिया गया था कि उनको लोगों से जोड़ना था।